हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव कहा जाता है। किसी भी धार्मिक कार्य या पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजन किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए शास्त्रों में सबसे उत्तम बताया गया है। वैसे तो गणेश जी को गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन आदि के अलावा एकदंत नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इसके साथ ही भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके बारे में यह मान्यता है कि भगवान गणेश का टूटा हुआ दंत वहीं पर गिरा था। लेकिन इससे पहले भगवान गणेश के एक दंत नाम से जुड़ी रोचक कथा को जान लेते हैं। भगवान गणेश को एक दंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। ये दांत किसने तोड़ा, उससे जुड़ी अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रचलित कथा गणेश और परशुराम की लड़ाई से जुड़ी है। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम ने गणेश जी से काफी विनती की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम ने गणपति को युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस दौरान परशुराम के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। दूसरी कथा के अनुसार परशुराम नहीं, भाई कार्तिकेय की वजह से गणेश जी का दांत टूटा था। इस कथा में कहा गया है कि बचपन में गणेश जी बहुत शैतानी किया करते थे, जबकि उनके बड़े भाई कार्तिकेय काफी सरल स्वभाव के थे। दोनों भाइयों के विपरीत स्वभाव के चलते शिव पार्वती काफी परेशान रहते थे, क्योंकि गणेश जी कार्तिकेय को बहुत परेशान करते थे। ऐसे ही एक झगड़े में कार्तिकेय ने भगवान गणेश को सबक सिखाने का निश्चय किया और उन्होंने गणपति की पिटाई कर दी, जिससे उनका एक दांत टूट गया और तभी से भगवान गणेश एक दंत कहलाए। तीसरी कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने के समय गणेश जी के आगे शर्त रखी थी कि वो बोलना नहीं बंद करेंगे, यानी वे लगातार बोलेंगे और गजानन को बिना रुके लिखेंगे। ऐसे में गणेश जी ने अपना एक दांत खुद ही तोड़कर उसे कलम बना लिया। तभी से वे एक दंत कहलाए जाने लगे। इस तरह से श्री गणेश के एक दंत बनने के पीछे अलग अलग पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से करीब 13 किमी दूर बारसूर गांव में ढोलकल की पहाड़ियों पर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों साल पुरानी यह भव्य गणेश मूर्ति विराजमान है। यह पूरी दुनिया में दुर्लभ मूर्तियों में से मानी जाती है। इन्हें दंतेवाड़ा का रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। दंतेवाड़ा जिले में एक कैलाश गुफा भी मौजूद है। कहा जाता है कि यह वही कैलाश क्षेत्र है जहां गणेश जी और परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गणपति का एक दांत टूटकर यहां गिरा था। परशुराम जी के फरसे से गजानन का दांत टूटा, इसलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया।